बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भैंस और एक चिड़िया रहती थीं। वह दोनों बहुत ही पक्की सहेली थीं। वह दिन भर आपस में बात करती रहती थी। तभी एक बार की बात है कि चिड़िया भैंस से कहने लगी, भैंस बहन, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बीत कर सकती हूँ? तभी भैंस बोली, ठीक है बहन, कर ले भला, चिड़िया की बीट से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। चिड़िया ने भैंस के ऊपर बीट कर दी और भैंस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही दिन बीतते गए। और रोज चिड़िया ऐसे ही भैंस के ऊपर बीट करती थी। तभी एक दिन भैंस बोली कि चिड़िया बहन, तू रोज मेरे ऊपर बीट करती है, मैं तुझे कुछ नहीं कहती। क्या आज मैं तेरे ऊपर गोबर कर सकती हूँ? अगर तूने मुझे मना करी तो तेरी मेरी दोस्ती यहीं खत्म है। अब बेचारी चिड़िया क्या ही करती, उसने भी हाँ कह दी। जैसे ही भैंस ने चिड़िया के ऊपर गोबर करा, बेचारी चिड़िया उस गोबर में दब गई और भैंस वहां से चली गई। उस नन्ही सी चिड़िया का गोबर में दम घुटने लगा। वह उसकी बदबू से मरी जा रही थी। बचाओ 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 बचाओ। वहीं ये सब एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक कौवा देख रहा था, जो रोज ही उस चिड़िया को खाने की तलाश में था। जब चिड़िया मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब कौवा उसके पास गया। कोई भाई, मेरी इस गोबर से निकलने में मदद करो, वरना मैं इसकी बदबू से यहीं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा भोजन बनना स्वीकार करना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस बदबू में मरना है या मेरे भोजन के रूप में। कोई भाई, यहाँ ऐसे मरने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारा भोजन ही बन जाऊं। तब कौवा उसे अपनी चोंच से गोबर से बाहर निकाल देता है। फिर जैसे ही वह उसे खाने को चलता है, तब चिड़िया कहने लगती है कि अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, क्या तुम मुझे गंदी को ही खाओगे? पहले धोना भी पसंद नहीं करोगे? पहले मुझे साफ तो कर लो, तभी अपना भोजन बना लेना। कौवा उसकी यह बात मान जाता है और उसे धोकर साफ कर लेता है। वह चिड़िया को अपने घर ले आता है और कहता है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे मुझे कच्ची को खाने में तुम्हें क्या स्वाद आएगा? इससे अच्छा है कि तुम मुझे अच्छे से पकाकर खाओ। जितने तुम पकाने के लिए सामान तैयार करोगे, उतने मैं सूख भी जाऊंगी। कौवे को भी यह बात सही लगती है। वह उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। जितने मैं पकाने का सामान तैयार ना कर लूं, उतने तुम यही रहना, यहाँ से कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके घर में पकाने का कोई भी सामान नहीं होता। वह अपने पड़ोसियों के घर जाकर सामान का इंतजाम करने लगता है। कौवे भाई, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए एक कढ़ाई मिल सकती है? क्यों भाई, हमने तो तुम्हारे घर कभी कुछ बनते नहीं देखा। आज ऐसा क्या बना रहे हो जो कढ़ाई की जरूरत है? अरे भाई, आज मेरे हाथ एक चिड़िया लगी है, बस उसे ही पकाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी यह बात सुनकर तो मेरी भी जीभ में पानी आ गया। जब वह बन जाए तो थोड़ी सी हमारे घर भी भिजवा देना। ऐसे करके कौवा सारी चीजों का इंतजाम करता है और चिड़िया को बनाने की तैयारी करने लगता है। उस बेचारे कौवे को क्या पता था कि वह चिड़िया तो पंख सूखते ही उड़ चुकी है। जब कौवा आकर देखता है तो उसे वह चिड़िया कहीं नहीं दिखाई पड़ती। वह समझ जाता है कि वह तो उड़ गई। ये क्या हो गया? मैंने तो सबसे कह दिया है कि आज मेरे घर दावत है। इतने मुश्किल से हाथ आई, चिड़िया उड़ गई। बेचारा कौवा। ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें।